कौम का वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। यौम दिफा पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। बुज़दिल दुश्मन को अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर सबक सिखाया। जंगे सितंबर के गाजियों और शोहदा ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। जंग में भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती के लिए GHQ में मरकजी तकरीब आज नहीं होगी। सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। अजीम पाकिस्तानी कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान हर दुश्मन से मादरे वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा के मौके पर पैगाम। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत है। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबलंद है। GHQ में यौम दिफा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़ियां आमद। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा ने दुश्मन के हमलों से पाकिस्तान को बचाया और दुश्मन को सबक सिखाया। कौम अपने गाजियों और शोहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने रात के अंधेरे में होने वाले हमलों का मुकाबला किया। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो भी हमारी मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजरूह करना चाहता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। हमें 1965 के जज्बे को समेटने की जरूरत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभालिए। तकरीब में पाक फजाइया के 60 मर्द और 5 खवातीन कैडेट्स शामिल हुए। एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ और एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, सलाम पेश किया। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी तकरीब। DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल आसिफ हुसैन ने मज़ार पर हाजिरी। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, हम अपनी कौमी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। दिफाए वतन की खातिर जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा को सलामी अक़ीदत और लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज का दिन मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा को खिराजी अक़ीदत पेश करने का है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद के जरिए कौम कड़े इम्तहान में सुरखरू हो सकती है। मुल्क की सलामती और दिफा लाजवाल बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज उन शोहदा और गाजियों को खिराजी अक़ीदत और खिराजी तहसीन पेश किया जाए जिन्होंने धरती माँ की हिफाजत की है। कौम को एक मरतबा फिर इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। मंझर झील को लगाए गए 4 कट भी बेसूद। पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया। 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शुगाव। पानी ने मुराद अली शाह के आबाई गांव यूनियन काउंसिल वाहड़ को भी घेर लिया। दीगर कई इलाकों के ज़ेरे आब आने का खदशा। झील में RD50 और 52 पर कट लगाने से 80 से जायद देहात डूब गए। 1.5 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। सैलाबी रेला थीबा और गुंडबुजदार समेत दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। मुश्किलात का शिकार मकामी आबादी अपनी जानो माल बचाने के लिए महफूज मकामात की तलाश में दरबदर है। शहबाज एयरपोर्ट में 4 से 5 फीट पानी मौजूद। पार्को ऑयल कंपनी भी जद में आ गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक मंझर झील में RD14 और 52 से पानी का इखराज जारी है। लाड़काना 7 बंद पर भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की कमी के बाद कट लगाकर मंझर झील को पानी को रास्ता दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नेशनल फ्लड कोऑर्डिनेशन कमेटी का हंगामी इजलास आज बुलाने का फैसला। इजलास में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। NDMA की काबीना अरकान को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। मवासलाती निज़ाम मुतासर हुआ। खरबों रुपए का माली नुकसान हो गया। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तक मुतासरीन में 20 रुपए तकसीम किए जा चुके। वफाकी हुकूमत 70 अरब रुपए देगी।
दोस्त ममालिक के इमदाद के ऐलान पर उनके शुक्रगुजार हैं। बैंक और दीगर इदारे भी ताउन को तैयार हैं। तुर्की, कतर और चीन से इमदादी सामान आ रहा है। हमें नक्काशी का निजाम बेहतर बनाना है। बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिंध में सैलाब से तबाही। मीरपुर खास में झड्डू शहर और अतराफ के इलाके पानी में डूब गए। ढगड़ी शहर में भी सेम नाले से तबाही। हजारों अफराद खैमा बस्तियों और सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। कंदकोट में 2 बच्चे हैजे के बाइस जाँ बहक। गैस्ट्रो के बाइस एक बच्ची जान की बाजी हार गई। गैस्ट्रो से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 23 हो गई। बलूचिस्तान में भी सांस, गैस्ट्रो इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैलने लगी। महकमा सेहत के मुताबिक इस हाल से मुतासरा 1134, सांस की बीमारी में 1121 अफराद का इलाज किया गया। जल्दी इन्फेक्शन के 1290, सांप के काटने के 14 मरीज लाए गए। आंखों में मायूसी और चेहरे पर उदासी। सैलाब मुतासिरीन का हर दिन इम्तिहान। दादू के स्कूल में जूही मेहड़ और खैरपुर नेथन शाह के मुतासिरीन पनाह गुज़ीर। सर छुपाने की जगह तो मिल गई, मगर स्कूल को सरकारी कैंप का दर्जा ना मिलने पर इमदाद ना पहुंची। किसी को चारपाई दस्तयाब तो कोई गीली जमीन पर बैठकर वक्त काट रहा है। 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। मुतासिरीन कहते हैं कि हमने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि इमदाद दे दो, मगर किसी ने ना सुनी। पानी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। पनाह के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत हमारी मदद करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी कामों का जायजा लिया। आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस पर्सन शीला जैक्सन की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अमरीकी रुकन कांग्रेस का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार। पाकिस्तान के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत की पेशकश। हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने अमरीकी ताउन पर वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद मुतासरीन बहाली में अहम साबित होगी। PTI के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का ऑर्डर गैर आईनी करार। मखसूस इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। PTI की लार्जर बेंच के सामने केस रखने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि डेप्यूटी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए उसमें सुकम है। ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। हर रुकन को स्पीकर के सामने पेश होना होगा। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 123 अफराद के इस्तीफे कबूल किए जाएं, पिक एंड चूज न किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि डेप्यूटी स्पीकर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कायम मकाम स्पीकर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अब भी अगर आप चाहते हैं कि सब मुस्ताफी हों तो हर एक इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश हो। एक बात वाज़ेह है कि ये अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। खातून जज को धमकाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आथर मिनुल्लाह का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि 173 की रिपोर्ट आप जमा नहीं कराएंगे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदूर ने अदालत को बताया कि इमरान खान मुकदमे में शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रहे। इमरान खान तक पुलिस को रसाई नहीं दी जा रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है। तफ्तीशी अफसर पहले अपने इख्तियारात का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करे, फिर रिपोर्ट दे। कोई तफ्तीशी के साथ ताउन नहीं करता तो आइंदा हफ्ते बताएं। कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करेगी। आइंदा समात पर बताया जाए कि दहशतगर्दी की दफा लगती है या नहीं। अगर पुलिस से गलती भी हुई तो उस पर अदालत फैसला करेगी। अदालत ने समात 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PDM के अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे से वाकिफ हूं। ये PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। बस बहुत हो गया। आज पेशावर के जलसे में उन तमाम लोगों को मुनासिब जवाब दूंगा जो मेरे अल्फाज तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट अवाम को पेशावर जलसे में भरपूर शिरकत की दावत देती। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील शाकावर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात मांगी हैं, उसे मौसूल होने में वक्त लगेगा। डोनर्स के नाइकॉप और दीगर दस्तावेजात मंगवाई हैं।
इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते गुजर गए, पहले इस केस की समाअत 8 साल चली थी। आप चाहते हैं इस केस की भी उतनी ही समाअत हो, पहले जवाब जमा करा दें ताकि अगली समाअत पर दलाइल शुरू हो। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ बयानात से मुतल्लिक समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील की क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा, सारा दिन यही काम करते रहेंगे। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, पहले से वो केस लार्जर बेंच के सामने जेर समाअत है। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। 1965 की जंग में बीआरबी नहर ने पाकिस्तान के दिफा में कलीदी किरदार अदा किया। मेजर अजीज भट्टी और उनकी पंजाब रेजिमेंट ने बीआरबी नहर पर जुर्रत व शुजाअत की दास्तान रकम की। पाक फौज की एक बटालियन ने दुश्मन की फौज को 9 घंटे बीआरबी नहर पर रोके रखा। बहादुर सपूतों ने दुश्मन के नापाक अजायम को भी खाक में मिला दिया। पैंसठ की जंग में पसरूर में चविंडा का मकाम भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। ताकत के नशे में चूर दुश्मन ने 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवा और बाजरा गढ़ी के मकाम पर हमला किया। पाक फौज के जवान जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। भारतीय टैंक मलबे का ढेर बन गए। दुश्मन के 45 टैंक तबाह हुए, कई कब्जे में ले लिए गए। 5 फीट गन्स भी कब्जे में लेकर मुतअद्दिद फौजियों को कैदी बनाया गया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर खान की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। शहीद के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलामी पेश की। एशिया कप के अहम मैच में आज भारत श्रीलंका के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ेगा। श्रीलंका से शिकस्त हुई तो भारत इवेंट से बाहर हो जाएगा। जीत गया तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी लाजमी फतह दरकार है। अहम मैच के लिए भारत को बॉलिंग के शोबे में ऑप्शंस की कमी। पाकिस्तान से मैच के दौरान हार्दिक पांड्या महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। चहल भी खास तासुर कायम न कर पाए। रविंद्र जडेजा के मुतबादिल अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। आवेश खान की भी वापसी मुतवक्के। बेहतरीन फॉर्म में मौजूद श्रीलंका की टीम ने सुपर 4 मरहले में अफगानिस्तान को पछाड़ दिया। क्रिकेट माहिरीन ने तगड़े मुकाबले का इम्कान जाहिर किया। और अजीम लेग स्पिनर और गूगली मास्टर अब्दुल कादिर की आज तीसरी बरसी। अब्दुल कादिर जादुई स्पिन बॉलिंग से आज भी दिलों में मौजूद। इन्होंने पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट और 104 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। शेन वॉर्न समेत दुनिया के नामवर लेग स्पिनर्स भी अब्दुल कादिर की सलाहियतों के मोतरफ रहे।